बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे वो है गरला ब्रांड की, और इसका नाम है गरला गरला का लोम आइडियल यूद परफ्यूम। कुछ लोग इसको लोम आइडियल पढ़ते हैं। बहरहाल जो भी इसका नाम है, पढ़ने से तो आइडियल लिखा हुआ है लेकिन चलें आइडियल। गरला का लोम आइडियल यूद परफ्यूम कंसंट्रेशन, इसमें एक एडीटी कंसंट्रेशन भी आती है, ये यूद परफ्यूम कंसंट्रेशन है। ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स है और ये रही इसकी बॉटल। ये आप देख सकते हैं, बड़ा प्यारा मैट इसका ये डल ब्राउन सा, अब इसको क्या कलर कहेंगे, बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त ये स्ट्रिप सी लगी हुई है। बहुत प्यारी इसकी बॉटल, बहुत ज़बरदस्त। और जूस का कलर भी बहुत प्यारा डल ब्राउन सा इस तरह का। और ये बड़ी प्यारी कैप, और कैप के ऊपर ये आप देखें गरला का जो है ना लोगो भी बना हुआ है। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म की प्यारी सी बॉटल है, स्क्वायर सी, ज़बरदस्त। ओके, 2016 के अंदर ये फ्रेग्रेंस लॉन्च हुई। अब जो इसकी प्राइसेस हैं रिसेंटली मैंने जब ये ख़रीदा है तो 10,000 के लगभग ख़रीदा था, बट इसकी प्राइसेस अब अप हो रही हैं। ये मार्केट से पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट भी था, अभी मेरे ख्याल में न्यू इसका जो स्टॉक है वो आया है, तो मेरे ख्याल में ये 12,000 के लगभग पहुंच गया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बहरहाल अगर आपको इससे सस्ता मिलता है तो दी बेस्ट। मैंने 10,000 का, बल्कि 10,000 का क्या लिया था, मुझे ये शर्जील भाई ने गिफ्ट दिया है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो अभी की प्राइसेस का मुझे नहीं पता, 10,000 तक था। अब शायद ये शॉर्ट होने की वजह से और पाकिस्तान में कम शायद आ रहा है, तो उसकी वजह से इसकी प्राइसेस थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई हैं। और चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लोगों को जब इसका आहिस्ता आहिस्ता पता लगा तो उस वजह से इसकी प्राइसेस फिर इंक्रीज़ भी हो गई। ठीक है, तो बात करते हैं हम इसकी मुकम्मल इसकी खुशबू के बारे में पहले बात करते हैं, फिर जिस तरह हमारा एक पैटर्न बना हुआ है उसके लिहाज से हम इसकी मुकम्मल बात करते हैं। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके अंदर से एक वार्म स्पाइसी सी खुशबू आती है, प्लस आलमंड्स की खुशबू आती है, आलमंड्स भी क्रीमी से आलमंड्स की। तो मैं आपको ना वो खुशबू अब डिफाइन करता हूँ कि वो किस तरह की खुशबू है। आपके किचन के अंदर जो ज़ीरा, काली मिर्चें और दालचीनी, ये गरम मसाला पड़ा होता है ना, आप इनको जब चावल, मतलब लेट सपोज आप घर में एंटर होते हैं और चावल पक रहे हैं और अभी तक चावल दम पे नहीं लगे, अभी उनका वो पानी तैयार हो रहा है जिसके अंदर वो गरम मसाला डालते हैं, तो वो वार्म सी एक स्पाइसी सी खुशबू आ रही होती है। उस तरह की वार्म सी थोड़ी सी स्पाइसी सी खुशबू, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि मैं किस किस्म की खुशबू की बात कर रहा हूँ। साबुत गरम मसाले की नहीं, बल्कि उस मसाले की जो कि पानी के अंदर डाल के हमारे घर वाले ना वो उसको कर रहे होते हैं, अभी चावल बीच में नहीं डाले होते, तो एक मसाले की खुशबू सी आ रही होती है उस तरह की, लेकिन क्रीमी सी खुशबू, यानी बहुत शार्प नहीं कि डायरेक्ट जाके आपकी नाक को चुभे, क्रीमी सी, सडल सी, खूबसूरत सी, एक राउंडेड सी खुशबू। उसके साथ आलमंड ऑयल की, जो हम सर में आलमंड ऑयल नहीं लगाते, उसकी एक खुशबू, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि कोई बंदा आपको कहे कि यार ये आपने कौन सा परफ्यूम अजीब सा लगाया है आलमंड ऑयल टाइप। नो, क्रीमी आलमंड ऑयल। और वो क्रीमी आलमंड ऑयल इस तरह का कि वो लिटरली इसको गुरमॉन्डिश टाइप बना देता है, स्टार्ट से ही स्पाइसी प्लस आलमंड्स की खुशबू इसको लिटरली गुरमॉन्डिश टाइप बना देती है और बड़ा ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन बनता है। आई होप आपको ये जो इसका स्टार्ट है ये समझ आ गया होगा। अच्छा, जब ये थोड़ा सा आगे चलता है तो इसमें ये जो स्पाइसेस हैं ये थोड़ी सी कम होना शुरू होती हैं, और इसकी जो खुशबू, इसके अंदर जो दूसरी खुशबू इंट्रोड्यूस होती है वो चेरी और स्पाइसेस की खुशबू, आप यूं कह लें स्पाइसेस की नहीं, वुडी टाइप एक खुशबू इंट्रोड्यूस होती है। आप बाज़ार से जब भी चेरीज लेकर आते हैं तो चेरी एक गत्ते के बॉक्स के अंदर होती है। उस गत्ते के बॉक्स को जब आप फ्रिज में रख देते हैं और कुछ 2 घंटे बाद जब उसको शदीद ठंडा कर लेते हैं, चेरी को खाने के लिए निकालते हैं, उस गत्ते की भी एक खुशबू आ रही होती है, उस चेरी की एक अलग प्यारी सी डीप सी खुशबू होती है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू होती है बाय द वे चेरी की। तो चेरी प्लस वो उसका जो बॉक्स होता है, प्लस बादामों का वही जो आलमंड ऑयल क्रीमी सा था, उसकी खुशबू इसके साथ अटैच हो जाती है। तो ये अब खुशबुएं हैं ही इस तरह की, इनको किसी और जनरल लाइफ के अंदर मैं किसी चीज़ों के साथ नहीं कंपेयर कर सकता था, बट आई होप कि आपको मैं जिस तरह बता रहा हूँ आप वो समझ रहे होंगे कि इसकी खुशबू किस तरह की है। चेरी की खुशबू अब जाहिर बात है वो सिर्फ चेरी से ही आपको मिल सकती है, खट्टी सी प्लस
फ्रूटी सी, जो उसकी फ्रूटी सी खुशबू होती है, हल्की सी आप मेडिसिनल सी कह सकते हैं, हल्की सी, क्योंकि चेरी की खुशबू होती ही मेडिसिनल सी है, तो उस तरह की। फिर साथ इसके आलमंड ऑयल भी ऐड हो गया, और वो भी क्रीमी सा। ये सारी खुशबू लिटरली क्रीमी सी ही रही, यानी क्रीमी सी चेरी, क्रीमी सा उसका वो गत्ते की खुशबू जो उसका डब्बा होता है, प्लस की ली क्रीमी से आलमंड की, यहाँ तक ये बहुत ही प्यारी खुशबू। और बिल्कुल एंड पे जब आप इसको जाते हैं, ओके, तो बस यहीं तक इसकी ये खुशबू रही। और एंड पे जब इसकी चेरी गायब होती है, तो वहाँ पर जाकर ये हल्का सा आप कह सकते हैं कि आलमंड की खुशबू रह जाती है, क्रीमी सी, वुडी सी, क्रीमी सी। तो ये टोटल इसकी खुशबू थी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त। आई होप जिस तरह मैंने डिफ़ाइन किया है, मैं आपको जल्दी जल्दी से फिर बता देता हूँ। स्टार्ट में स्पाइसेस जो कि पानी के अंदर गर्म हो रहे हों, उस तरह के वार्म से स्पाइसेस, प्लस आलमंड ऑयल की खुशबू, लेकिन बट क्रीमी सी, ये सारी खुशबू क्रीमी सी। उसके बाद चेरी, प्लस जो चेरी का वो बॉक्स होता है गत्ते का, उसकी खुशबू, प्लस आलमंड की खुशबू, स्टिल क्रीमी। और एंड पे सिर्फ आलमंड ऑयल की खुशबू रह जाती है। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि एंड पे ना जो आलमंड ऑयल है, उसके साथ आप इस तरह करें कि आलमंड के छिलके की खुशबू भी ऐड हो जाती है। यस, आलमंड के छिलके की खुशबू भी उसके साथ ऐड हो जाती है, आलमंड का जो छिलका होता है मोटा सा। ओके, ये इसकी खुशबू फिर चलती रहती है। अब आते हैं हम एज की तरफ। हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, यंगस्टर्स, मिडिल एज, ओल्ड एज, हर एज का बंदा। ओके, एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। बहुत ही प्यारी वर्सटाइल किस्म की फ्रेगरेंस है, हर किसी को पसंद आने वाली है। आपके ऊपर लगी हुई होगी तो लोगों को भी पसंद आएगी। जेंडर की बात करते हैं, मोस्टली मेल, बट आई कैन से कि ये लेडीज़ भी लगा सकती हैं। यस, ये लेडीज़ लगा सकती हैं, बट 70% आप इसको कर लें मेल की तरफ, 30% सिर्फ फीमेल की तरफ। मेल तो बिल्कुल इसको कॉन्फिडेंटली 100% लगा सकते हैं। फीमेल्स के लिए मैं आप कह लें कि 40-60 की रेशो रखूँगा। 40% लगा सकती हैं, 70% मेरी तरफ से वो थोड़ा सा, क्योंकि खुशबू इस तरह की है, ज़बरदस्त सी, स्पाइसी सी और क्रीमी सी। ओके, तो ये हो गया, इसका एज हो गया, जेंडर हो गया। उसके बाद क्या हम किस पैटर्न पे चलते हैं? लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, 8 आवर्स ईजीली, इसकी जो लॉन्जिविटी है वो 8 आवर्स ईजीली है, और इसकी प्रोजेक्शन कम से कम 3 घंटे है, वो भी सॉलिड किस्म की, सॉलिड किस्म की प्रोजेक्शन है इसकी, ठीक है। और 8 आवर्स तक, और मजे की बात ये आपको नोज ब्लाइंड भी नहीं करती, आपको खुद को भी इसकी खुशबू आती रहती है। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी होगी। ओकेजन, ओके, गर्मियों में आप इसको रात के वक्त लगाएं, सर्दियों में तो आप इसको कभी भी लगा सकते हैं, तो गर्मियों में बहरहाल रात को लगाएं। अदरवाइज ओकेजन की बात करें तो आप इसको ऑफिस में लगा सकते हैं, स्कूल में लगा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में लगा सकते हैं, कॉलेज में लगा सकते हैं, हर जगह पे लगा सकते हैं, हर जगह पे इसको आप लगा सकते हैं। वर्सटाइल फ्रेग्रेंस है। गर्मियों में बस ये है कि इसको थोड़ा सा वार्म करेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से स्टार्टिंग में आप इसको गर्मियों में रात के टाइम पे लगा सकते हैं, रात में, वो भी जब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो, थोड़ा सा ठंडा सा प्लेजेंट सा मौसम हो, तो आप उसमें इसको लगा सकते हैं। अदरवाइज ये विंटर में लगाएंगे तो आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे, 2 टाइम्स ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो मेरे ख्याल में अब हर एस्पेक्ट हमने इसका कवर कर लिया। प्राइस का मैंने आप इसको बता दिया। 10 का मैंने मतलब वैसे तो मुझे गिफ्ट मिला, लेकिन जब मुझे ये गिफ्ट मिला तो मैंने इसकी प्राइस पता करने की कोशिश की, तो लास्ट जो मिल रहा था 10,000 का मिल रहा था, लेकिन ये सुनने में आया कि अब पुराना स्टॉक ख़त्म हो गया, न्यू स्टॉक आएगा पाकिस्तान में, तो उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। कितनी बढ़ेंगी मुझे कोई आइडिया नहीं है, 12 भी हो सकती हैं, 11 भी हो सकती हैं, तो मैं कोई एग्जैक्ट कोट नहीं कर सकता। बहरहाल जब मैंने ये परफ्यूम मेरे पास आया था, जब आया था उस वक़्त इसकी कीमत 10,000 रुपये थी, ठीक है। अभी उसके बाद इसकी प्राइसेस शायद इंक्रीज़ हों ना हो, मुझे उसका बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। बहरहाल ये था आज का हमारा गणना का लॉन्ग इडियाल यूदी परफ्यूम। थैंक यू सो मच।